दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबका रिजवान प्रिंसिपल यूएसए में सबका स्वागत है। मैंने मेरे जो पहले के वीडियो मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था यार कि बर्ड्स को जो बीमारी होती है, जो लेग की बीमारी होती है कि जो लिम्पिंग करता है, उसका जो लेग जब बच्चा होता है तो सीधी तरह से वो रख के बैठ नहीं सकता है। उसका इलाज कैसे करना है मैं आज वो जो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आपको मैं ये बर्ड दिखा देता हूँ कि ये जो आपके सामने ब्लू कलर है बच्चा, इसको भी सेम प्रॉब्लम था। ये जब छोटा था तो ये चल नहीं सकता था, लेकिन ये नेचुरल बॉर्न की वजह से नहीं होता। जब नेचुरल होता है, जो बॉर्न के जब बच्चा पैदा होता है उसके लेग में जो परेशानी प्रॉब्लम होता है वो तो आप कभी फिक्स नहीं कर सकते। वो अल्लाह की तरफ से आता है, वो आप खुद नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत सी बार जो बर्ड जो बच्चा जो होता है कि वो बैठने में और उसके पेरेंट्स को बैठने में, उसके अंदर जब छोटा होता है पेरेंट्स के अंदर पे रहता है तो कभी कभार पेरेंट्स पे पैर रख देते हैं और कभी बैठने में उसको कंफर्टेबल नहीं होता है तो फिर वो लिम्पिंग करना शुरू करता है। लेकिन इसका बहुत ही सिंपल इलाज है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा उसको किस तरह से आपको उसको ठीक करना है। इसको मुझे और उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरनाइट ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ये है बहुत ही इजी और आसान। आपको किस तरह इसको बैलेंस करना है, उसके लेग को किस तरह से उसको आपको एक नॉर्मल पिजन बर्ड्स बनाना है, उसके लिए आप उसको इसको नॉर्मल चलाने के लिए इस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो देर लगती है, क्योंकि उसको पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब वो उसका पैर जो इस तरह दोनों साइड से ऐसे खुला हो जाता है तो वो उसी में यूज टू हो जाता है, तो फिर उसको वो अनकम्फर्टेबल महसूस करता है। जब उसको लेग को आप इसको लेग को आप बैलेंस करते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा दिन वो खाएगा भी नहीं और वो थोड़ा इधर उधर वो उसको परेशानी होती है। वो गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर उसी तरह से इस तरह से वो खड़ा होकर अपने आप खाना शुरू कर देगा। तो आपको एक अजीब सी आपको एक खुशी मिलेगी, जैसे मुझे अभी मिल रही है कि किसी को मैंने ज़िंदगी दी हुई है। नहीं तो ये आई थिंक इसको ये मर ही जाता, क्योंकि होता क्या है इसको खाने में भी अगर इसको लेग प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं रख सकता तो खाने में तकलीफ होती है, पानी पीने में तकलीफ होती है, और ये पूप वगैरह उसके बदनों पे लगता है तो बहुत और दूसरी बीमारी लगने का भी आपको चांस होता है। तो आपको वो थोड़ा सा संभल के और अच्छी तरह से उसको ट्रीट करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है। जैसे एक महीने मैंने उसको खुद खिलाया, आपने मेरा आगे का वीडियो देखा होगा, मैंने उसको अपने हाथों से खिला के बड़ा किया। तो अभी देखो अभी वो खड़ा हो रहा है, अभी वो भी उड़ नहीं रहा है लेकिन इंशाल्लाह उड़ना शुरू कर देंगे। बहुत इजी ट्रिक है। देखो आपके सामने ये 2 रिंग है। ये रिंग तो मैं ऐसे भी मेरे बर्ड्स के पैरों में पहनाता हूँ। तो आपको इतनी ही रिंग लेनी है कि जितनी रिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 बर्ड्स के जो लेग की बिटवीन बीच की जितना जो जगह होती है उतना ही लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि उसको प्योर नॉर्मल लेग पे लेके आना, जैसे कि ये फीमेल खड़ी आपके सामने उसी तरह को रखना। तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना चाहिए, और उसका लेग पीछे और आगे भी नहीं जाना चाहिए। इतना ही आपको डिस्टेंस रखना है, क्योंकि फिर फायदा कोई नहीं। आप ज़्यादा लोगे तो फिर उसका लेग पीछे जाएगा, आगे आएगा, तो फिर तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो आपको इतना ही रखना कि वो मूवमेंट इतना ना कर सके अपने लेग को, और थोड़ी दिन के बाद आप इंशाल्लाह देखना वो आ जाएगा। चलो तो आपको दिखाता हूँ उसको किस तरह से पहनाना है। ऐसे तो मैंने उसको आगे पहनाया था तो उसका लेग थोड़ा सा आ गया, देखो बहुत बुरा था। और अभी प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है, क्योंकि मैं उसके लेग पे पहना लेकिन उसके पैरों पे ये देखो थोड़ी सी सूजन आ गई है, क्योंकि मैंने उसको पहनाया था। लेकिन कुछ भी करके अभी पहनाना तो पड़ेगा ही। और जब भी आप इसको पहनाते आपको बहुत ही जेंटलमैन बन के और अच्छी तरह से पहनाना है। मुझे तो टेक्निक है पहनाने की, तो आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से इसको तो पहना देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक है किस तरह से इसको पहनाना है। क्योंकि ये जो लेग होता है बहुत ही नाजुक होता है। जब आप अपने बच्चे को रिंग पहनाते हो तो थोड़े संभाल के लेग को पीछे भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से इसकी बूंद से ये बाहर हट गया है यहाँ से, तो फिर उसको चलने में परेशानी होती है। आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, अभी ये महीने का भी नहीं है। आपको थोड़े प्यार से पहनाना चाहिए और थोड़ा अपना टाइम लेके पहनाओ उसे, तो फिर उसको भी तकलीफ ना हो। हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि हम अच्छे करें उसका बुरा हो जाए तो वो भी आपको कर देखा। तो ये अभी मैंने पहना दी। अभी दूसरे में थोड़ा मुझे देखा थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, पर तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है। देखा मेरा भी लेग पीछे आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि कल मैंने उसको जो पहनाया था उस पर थोड़ी सी उसको हुजन आ गई। देखो तकलीफ हो रही है, ये से भी है, और ये लेग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है।
आ गया। तो ठीक, आपको अब ये भी पहना देता हूँ। जब आप रिंग पहनाते हो ना, उसका जो ये पीछे का जो इसका जो ये होता है ना, ये जो फिंगर होता है ना, उसको आपको पीछे लेके जाना है, और जो उसकी जो 2 उंगलियां होती है उसको आगे रखनी है, समझ गए? तो रिंग आसानी से आ जाती है। आपको 3 को 60 पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो पीछे से होती है तो फिर उसको तकलीफ होती है, और कहीं ना ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई तो फिर इसको ज़्यादा मुश्किल, आपको पहना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो अभी इसको ब्रीडिंग भी हो रही है, क्योंकि इसका भी नए फ्रेदर आ रहे हैं। तो देखो आप देख सकते हो, मैंने इसको पहना दी। अब आप देखना 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, और उड़ना शुरू हो जाएगा। सही है ना? उड़ेगा। तो देखो अब इसको पहना दिया। अभी देखो आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये देखो ऐसा खड़ा हो गया। देखो अभी उसका लेग भी, उसका मूवमेंट इधर उधर नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे भी नहीं जाएगा। सही है ना? यू हैप्पी? यही होती है भैया ट्रिक, यही एक हॉबी होती है कि आप अच्छे बर्ड्स को तो आप इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मेरे लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है ये है कि जो बर्ड्स बीमार होता है उसको ठीक करना, उसको अच्छी जिंदगी देना, मैं उसमें ज़्यादा अपने आप को बिलीव करता हूँ। सो देखो इसको, मेरे पास ऐसे 3-4 बर्ड्स है कि जैसे तो कोई उसमें तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसमें तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आपको दिखाता हूँ फीमेल, ये इधर रही होगी, ये रही, ये बीच वाली उसको बहुत how many minutes? ओके। ये जो फीमेल थी उसको बसक कली ने, जो हमारी फैंटल ने बहुत मारा था, उसको इतना मारा था कि उसकी ये सब बिगाड़ दिया था। पूरा उसका हेड ब्लड से लटपट था, इतना बुरा था, इतना बुरा कि ये खाना तो बात दूर, चल भी नहीं सकती, इतना मारा। ये सब उसका पूरा खत्म कर दिया था मार के। उसको पूरा हेड पे से ये सब बाल फेदर सब निकल गए थे। सो फिर मैंने उसको किसी तरह से ट्रीट किया, उसके चलने में। और वही एक पैर से हैंडीकैप भी आप देख सकते हो, एक पैर से उसका लेग ही नहीं, उसके फिंगर ही नहीं है, आप देख सकते हो। और ये अच्छे पेरेंट्स के अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग्स करती है, उसके फादर उधर खड़ा है। सो आपके सामने वो अभी तरह इतना अच्छा इतनी अच्छी उड़ने लगी है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। सो देखो ये वो भी होता है जब आप ब्रीडिंग करते हो, ब्रीडिंग में से आप 15-20 बच्चे निकालते हो, उसमें 5-6 बर्ड ऐसे डिफेक्टिव पीस निकल के आते हैं कि जिसको आपको हेल्प करनी पड़ेगी। यही हॉबी, अगर आप इसको हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे हिसाब से आपको हॉबी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर बर्ड्स को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छे निकल के आएंगे। आउट ऑफ 20 बर्ड्स आप निकालोगे, उसमें 15 में से 5-6 बर्ड्स वैसे होंगे तो उसमें कुछ न कुछ कमियां होगी, और इसे कोई परचेस भी नहीं करेगा, ये यहाँ पे ही रहेंगे। नहीं तो फिर और किसी को अच्छे लगे तो फ्रेंड को दे दूंगा, वहाँ घर के सामने किसी को दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके लोगों को मैं विजिट करके देखता हूँ। और कभी मैं उसको बहुत दूर डिस्टेंस पे किसी को देता नहीं हूँ, मेरे घर के सामने मेरे बहुत से लोग हैं, उसके बाद पिजन उसको रख के आता हूँ, वहाँ पे रहते हैं ये लोग। सो वो भी अच्छी तरह से उनको रखते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फार्म है, तो वहाँ पे रहते हैं ये लोग। सो उन लोग के लिए भी अच्छा होता है। सो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना अगर कुछ भी विजन के बारे में कुछ भी चाहिए, अगर सावर क्रॉप का प्रॉब्लम का आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी की भी तरफ की आपको हेल्प चाहिए, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।